नमस्कार मित्रों, अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ यह धर्म ग्रंथ की कोई साधारण कहानी नहीं है। यह गरुड़ पुराण का वह खौफनाक और कड़वा सत्य है जो हजारों वर्षों तक हमसे छिपाया गया था। क्या आप जानते हैं, जब किसी घर में एक बेटी जन्म लेती है तो वो कोई आम शारीरिक या जैविक घटना नहीं होती। वह उस परम पिता परमात्मा का बहुत ही कठोर और रहस्यमयी चुनाव होता है। लेकिन भगवान किस पिता को, किस माँ को और किस घर को एक बेटी के लिए चुनते हैं? और सबसे डरावना सवाल, क्या आपका घर और आपके कर्म उस चुनाव के लायक थे? आज हम गरुड़ पुराण के उन पन्नों को खोलेंगे जो बताएंगे आखिर बेटियां किस घर में आती हैं और क्यों एक बेटी के जन्म लेते ही उस घर की रुकी हुई किस्मत अचानक से खुल जाती है। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में जो सत्य आएगा वह आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। हम जानते हैं और ऐसा मानते हैं, घर में बच्चा पैदा होना प्रकृति का नियम है, पर गरुड़ पुराण और धार्मिक ग्रंथ इस सिद्धांत से आगे की बात करते हैं। गरुड़ पुराण कहता है, जब कोई बेटी किसी घर में जन्म लेती है वह कोई आम घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा फैसला होता है। भगवान हर किसी को बेटी नहीं देते। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज और पक्षीराज गरुड़ की बातचीत में बताया कि आत्मा के सफर में आत्मा वहां जन्म लेती है जहां एक उद्देश्य और कर्मों का कर्ज हो। पर स्त्री योनि के जन्म लेने की बात पर यमलोक के नियम बदल जाते हैं। हम सुनते हैं कि बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, पर आप जानते हैं कि वो नसीब क्या है? जब किसी इंसान के पिछले जन्म के कर्म भारी होते हैं तो प्रकृति उस कर्मों के ऋण को वसूलने के लिए और उस पिता की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए, उसके पुण्यों को भोगने के लिए बेटे आते हैं। ये वे जीवात्माएं होती हैं जिन्हें आपसे कुछ लेना होता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब किसी इंसान के पिछले जन्मों के पुण्य अपने चरम पर हो, उसके पिछले जन्म में निस्वार्थ लोगों की सेवा की हो, जैसे भूखों को खाना खिलाया, रोते हुए इंसानों के आंसू पोंछे, तब भगवान उसे फल देने के लिए उस घर में, उस व्यक्ति के जीवन में एक बेटी को जन्म देते हैं। वह जीवात्मा आपसे कुछ लेती नहीं बल्कि आपको सब कुछ देने आती है। इसलिए जब बेटी का जन्म होता है तो उस घर का आभा मंडल बदल जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, बेटियां अपने साथ ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध करुणामयी ऊर्जा लेकर आती हैं। लोग कहते हैं बेटियां लक्ष्मी होती हैं, पर ये स्वार्थी लोग लक्ष्मी का मतलब धन देने वाली लगाते हैं। पर गरुड़ पुराण और देवी भागवत में साफ कहा है कि देवी लक्ष्मी संतुलन, शांति और करुणा की देवी है, जो बेटी के रूप में आपके पुण्यों का संतुलन बनाती है। इससे पता लगता है बेटियां एक संतान ही नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य ऊर्जा है जो आपके पिछले जन्मों के पुण्यों का फल देने के लिए आती हैं, और इसके लिए आपको भगवान ने ही चुना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो यह उससे साझा करें जिसके यहाँ एक देवी स्वरूपा बेटी है, और कमेंट में अपनी बेटी का नाम लिखें। जय माँ भगवती।